ताजा सर्वे कांग्रेस के लिए बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है और खासकर महाराष्ट्र राज्य को लेकर कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि हालिया सी वोटर अगर देखें तो मूड ऑफ द नेशन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे चौंकाने वाला रहा। यह सर्वे लोकसभा चुनाव के एंगल से किया गया है और लोगों से सवाल पूछा गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो आप किसका साथ देंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और राजनीति को देखते हुए सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि फरवरी में मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें और 42% वोट शेयर था, जो कि अगस्त में ये बढ़कर 12 सीटें 43% वोट शेयर हो गया। यानी सीटों में सीधे 3 गुना इजाफा हुआ है, साथ ही वोट शेयर भी 1% बढ़ा है। और इसके उलट सर्वे में यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की 26 से घटकर 16 सीटें आती दिख रही है और वोट शेयर भी 53% से गिरकर 48% पर आ गया है। ये मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है और इसी में बताया गया है महाराष्ट्र को लेकर। इससे पहले 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा 13 सीटें मिली थी लोकसभा में। इसके बाद बीजेपी को 9 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 9 और शरद पवार वाली एनसीपी को 8 सीटें, शिंदे वाले शिवसेना को 7 और अजीत पवार वाली एनसीपी को 1 सीटें मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ अच्छे खासे प्रदर्शन नहीं कर पाए और इस वजह से महाविकास अघाड़ी को झटका लगा। 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना जो शिंदे गुट है 57, अजीत पवार की एनसीपी को 41 और यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16, शरद पवार वाली एनसीपी ने सिर्फ 10 सीटें जीती थी। और इस तरह देखा जाए तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 16 सीटें ही आई थी। ये तो हुई थी महाराष्ट्र की बात। अब अगर अन्य राज्यों की बात करें तो सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले अभी कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रही है। इसमें फरवरी 2025 की अगर देखें तो मूड ऑफ द नेशन में कांग्रेस के पास बिहार में सिर्फ 2 सीटें और 42% वोट शेयर था, लेकिन अगस्त 2025 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह बढ़कर 4 सीटें हो गई है और 44% वोट शेयर हो गया है, यानी कि सीटें सीधे डबल हो गई है। दूसरी ओर बीजेपी 16 सीट से घटकर 13 पर आ गई है और उसका वोट शेयर 52% से घटकर 50% पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस को बढ़त दिखाया गया है और फरवरी में हुए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो हाथ है पूरी तरह से खाली थे, लेकिन कांग्रेस को एक और सीट यहां पर मिली है। अब यह भी कहा गया है कि अगस्त में कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिली हैं, 36% वोट शेयर यहां पर मिला है और फरवरी में कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली हुई थी, लेकिन वोट शेयर 35% बताया गया था। वहीं दूसरी तरफ फरवरी के मुकाबले बीजेपी को यहां पर 29 सीटों से घटकर 27 पर जाना पड़ा है और वोट शेयर 60% से घटकर 59% पर पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त है, बीजेपी को झटका। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस में जो सीटों में है वो दोगुना उछाल देखा गया है। अगस्त महीने में जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे रिपोर्ट आया था उसमें यह दिखाया गया कि राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। फरवरी के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, 40% वोट शेयर था, जबकि अगस्त के ताजा सर्वे में यह आंकड़ा बढ़कर 9 सीटों पर पहुंच गया, 42% वोट शेयर हो गया। वहीं पर बीजेपी की सीटें 20 से घटकर 16 पर गई है और वोट शेयर 54 से गिरकर 49 पर आ गया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस की जो मजबूत स्थिति है वो बरकरार है और यहां पर कांग्रेस ने फरवरी के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। फरवरी के जो सर्वे है उसमें कांग्रेस के पास 8 सीटें थी, 34% वोट शेयर। यहीं पर अगस्त में 9 सीटें और 36% वोट शेयर हो गया है। बीजेपी को यहां 8 सीटों से घटकर 7 पर आना पड़ा, वोट शेयर 41% से गिरकर 32% आ गया है। ये बीजेपी के लिए है जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बताया गया है। तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस का उभार बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। खासकर महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में सीटों का नुकसान सीधे तौर पर लोकसभा समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है और सर्वे रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि कांग्रेस इन क्षेत्रों में बीजेपी का मजबूत गणित बिगाड़ सकता है। और अगर यही रुझान रहा तो फिर आगामी चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है
जो कि अभी बिहार विधानसभा में देखने को मिलने के जो अंदाज वो लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की सीटें यहां पर, और उससे पहले विपक्ष जिस तरह से अपने फील्डिंग मजबूत कर रहा है एसआईआर को लेकर, वोट चोरी का आरोप लगाकर, तो इसका असर भी पड़ सकता है बिहार की जनता पर और बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन पर। अब देखना यह होगा कि कितना असर पड़ता है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।